हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब भी हम मनी रिकवरी का सूट फाइल करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक समरी सूट का और दूसरा ऑप्शन होता है जनरल सूट का। तो आइए हम जानते हैं जो समरी सूट है उस केसेस में हमें किस तरह का कंडीशंस में समरी सूट फाइल कर सकते हैं और समरी सूट होता क्या और इसकी प्रक्रिया क्या है। समरी सूट जो है वो ऑर्डर नंबर 37 ऑफ सीपीसी, ये एक जो आपके जो क्विक जजमेंट होते हैं उसके लिए समरी सूट का इस्तेमाल होता है और ये कम समय में आपको निर्णय दिया जाता है। तो जो समरी सूट है वो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उस पे है, या प्रॉमिसरी नोट्स है, या रिटन एग्रीमेंट है, या रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उस केसेस में समरी सूट फाइल होती है। यानी कहीं भी डिस्प्यूट नहीं है और सारी चीजें एकदम क्लियर कट है, उस केसेस में समरी सूट फाइल होती है। जब प्लेंटिफ समरी सूट फाइल करता है तो जो डिफेंडेंट के पास 10 दिन का समय होता है, जब उसको समन्स और अलोंग विथ जो प्लेन वो उनको मिलता है तो 10 डेज के अंदर ही उनको जो एपियर होनी होती है। तो जो डिफेंडेंट के पास है वो 10 दिन का समय है और वहाँ पे कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है, एफिडेविट भी फाइल करनी होती है कि जो उनको लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट डिफेंस है, तो एफिडेविट भी फाइल करनी होती है और वहाँ पे कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है और रिक्वेस्ट करना होता है कि ग्रांट टू लीव के लिए, जब डिफेंड टू लीव। तो जब आप लीव टू डिफेंड करेंगे तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी एविडेंस, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है तो वहाँ पे ग्रांट अलाउ नहीं करेगा डिफेंड के लिए। और उसकी परिस्थिति में जो प्लेंटिफ है उसके लिए जजमेंट पास हो जाती है प्लेंटिफ के फेवर में। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है एज अ मैटर ऑफ राइट डिफेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, ये एक डिमेरिट है इस समरी सूट में। तो जैसे आप जनरल सूट फाइल करते हैं तो डिफेंस एज अ मैटर ऑफ राइट आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने डिफेंस जो डिफेंडेंट है अगर उसने कुछ पार्ट ऑफ द क्लेम्स को एडमिट कर लिया है तो पहले उसको आप तब तक उसको ग्रांट टू लीव नहीं होगा जब तक कि वो पेमेंट पहले ना कर दे। और इम्पॉर्टेंट है कि समरी सूट में अगर अगर अलाउ नहीं करता है, डिपेंडेंट के पास सफिशिएंट एविडेंस एंड द ग्राउंड होनी चाहिए ताकि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज